जय श्री कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवत गीता में अभी हम लोग सार सुन रहे हैं, जिसमें 2 अध्याय तक श्रीमद् भागवत गीता के सार को सुन चुके हैं। संक्षिप्त में यानी सुन रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता को थोड़ा थोड़ा हमने जो सुनाया है वह 3 साल 2 महीना में पूरा हो चुका है। अब हम गीता का सार सुन रहे हैं, जिसे हम लोग ध्यान पूर्वक सुने। अब तीसरे अध्याय का हम लोग सार सुनेंगे। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थिति प्रज्ञ जो होता है, जो स्थिर बुद्धि वाला होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, वह जो स्थिर बुद्धि वाला होता है वह कौन सा कर्म करता है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। और तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पहले ही श्लोक में प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्म योग में क्यों लगा रहे हैं। हम लोग पीछे निष्काम कर्म योग और ज्ञान मार्ग योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि ज्ञान मार्ग से जो जाता है वह सब कुछ करते हुए, परमात्मा पर विश्वास रखते हुए, सभी कर्म को तरीके से करते हुए, किंतु अपने भरोसे कर्म करता है। और जो निष्काम कर्म योगी होता है वह अपने आप को भगवान पे समर्पित कर देता है। वही संभालेंगे, वही करेंगे, और वह सभी कर्मों को जो भगवान श्री कृष्ण बताए हैं गीता में, वह सभी कर्मों को बड़े ही धैर्यपूर्वक दृढ़ निश्चयी होकर करता है, जो निष्काम कर्म योगी होता है। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि जब ज्ञान कर्म मार्ग यानी जो अपने भरोसे है, निष्काम कर्म योगी जो होता है वह फल को त्याग देता है, फल की चिंता नहीं करता है, वह फल को स्वतः त्याग देता है। तो यहाँ ज्ञान कर्म मार्ग जो है वह अपने भरोसे है, वह फल और लाभ और हानि को देखते हुए करता है। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि उन्हें ज्ञान मार्ग सरल दिखता है। तो कहते हैं कि हे केशव, मुझे ज्ञान मार्ग के अपेक्षा निष्काम कर्म योग मार्ग क्यों बता रहे हैं कि इसमें तुम दृढ़ संकल्प करके करो, क्योंकि ज्ञान मार्ग उन्हें सरल दिखता है। तब यहाँ कहते हैं कि हे केशव, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। कभी ज्ञान मार्ग कहते हैं कि श्रेष्ठ है, कभी निष्काम कर्म मार्ग कहते हैं कि श्रेष्ठ है। अब मुझे निश्चय करके किसी एक को बताइए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, कर्म अनिवार्य है, कर्म तो करना ही है। इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा हमारे द्वारा बताई गई है, ज्ञान कर्म मार्ग और निष्काम कर्म मार्ग, जिसे हम लोग पीछे सुन चुके हैं। अर्थात ज्ञान योगी का अर्थ होता है कि वे माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसे समझकर, तथा मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का अभिमान से रहित होकर परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहते हैं। और कर्म योगी जो होते हैं वह आसक्त रहित होकर कर्म के फल को त्याग करके कर्म करते हैं। ये दोनों ही वही कर्म करते हैं, एक ही कर्म है, ये दोनों करते हैं। एक अपने भरोसे करते हैं, एक भगवान के भरोसे करते हैं। तो अतः कर्म का स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म किए बिना कोई भी
नहीं रह सकता है। कहते हैं कि एक क्षण भी कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, तो गुण द्वारा विवश होकर सभी कर्म करते हैं। कहते हैं न ही किंचित क्षणम कोई जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही औसह कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। सभी प्रकृति से परवश होकर सभी कर्म करते ही हैं। कहते हैं जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य कर्मेंद्रियों को दृढ़ता से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, मिथ्याचारी यानी पाखंडी कहा गया है। कर्म करना है, किंतु कुछ लोग मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं, मन से रोक देते हैं कर्मेंद्रियों को और मन से करते रहते हैं, इंद्रियों को रोक देते हैं शरीर से यानी। तो कहते हैं कि किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों और कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। वह श्रेष्ठ है जो करता है। इस प्रकार कहते हैं। अर्थात जब मन में भी वासनाओं का स्फुरण न हो, सर्वथा अनासक्त होगा, कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करेगा, वह सर्वोत्तम पुरुष है। उसे निष्काम कर्मयोगी कहते हैं। अब यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा कर्म करें। अब यहाँ तक अभी तक नहीं बताए हैं भगवान श्री कृष्ण। कर्म करना है, कर्म करते जा, निष्काम कर्मयोगी के लिए फल की इच्छा वाला मत हो, फल को स्वतः त्याग दे। लेकिन यह नहीं बताए हैं कि कौन सा कर्म करें। अब कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याय ही अकर्मण शरीर यात्रापि च तेना प्रसिद्धेत अकर्मण। यहाँ कहते हैं नियत कर्म। हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्म को कर, जो शास्त्र में बताया गया है उस कर्म को करने के लिए कह रहे हैं, न कि सांसारिक कर्म को। क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यहाँ शरीर निर्वाह का अर्थ ये नहीं है कि इस शरीर के विषय में। हम लोग जन्म जन्मांतर से शरीर के यात्रा ही तो कर रहे हैं। उस शरीर के विषय में कह रहे हैं कि शरीर यात्रा भी चौतेना प्रसिद्ध है अकर्मण। जब तक हम नियत कर्म यानी आराधना की क्रिया ही कर्म है, एक निर्धारित किया हुआ कर्म है जो हमें शरीर यात्रा से मुक्ति दिला सकता है। आराधना की क्रिया, यज्ञ की क्रिया। अगले श्लोक में कहते हैं यज्ञार्थार्थ कौन सा कर्म करना है, तो कहते हैं यज्ञार्थार्थ कर्मण अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। कहते हैं हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म को कर। आसक्ति से रहित हर कर्म को करो, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो, क्योंकि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्म में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। लोकः अयम कर्म बंधना, यानी आराधना की क्रिया, यज्ञ की प्रक्रिया जो है वही है जो मुक्ति दिला सकता है, और इसके अलावे जो कर्म होता है वह लोकः अयम कर्म बंधना। यहाँ कहते हैं अनत्र लोकः कर्म बंधना, यह लोक का बंधन होता है। हम खेती बाड़ी करें, खाना पीना की नौकरी चाकरी करें, राजनीति करें, जो कुछ भी करें, यह सब लोक का बंधन है, यह सभी करते हैं। लेकिन कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए आराधना की क्रिया ही
कर्म है, उसी से हम मुक्त हो सकते हैं और आसक्त रहित होकर इस कर्म को करने के लिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण यज्ञ कौन सा करना है यह नहीं बताया है, यज्ञ करना है। यज्ञ कौन सा करना है वो तो चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। इस अध्याय में यह बताए हैं कि यज्ञ आया कहाँ से, कौन दिया यज्ञ। तो इस पर कहते हैं सह यज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वध्वम एष वह अस्तु इष्ट काम दुख। कहते हैं प्रजापति ब्रह्म ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच कर कहा कि इस यज्ञ की वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। प्रजापति ने यज्ञ की रचना की, कब? कल्प के आदि में। यह यज्ञ तुम लोगों को विनाश रहित इष्ट संबंधित कामना की पूर्ति करेगा। यज्ञ जो है वह कौन सी कामना की पूर्ति करेगा? इष्ट संबंधी, यानी परमात्मा से संबंध जो रखने वाले है कामना, उसकी पूर्ति करेगा वह यज्ञ। जो यज्ञ करना अनिवार्य है, अपनी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आराधना की क्रिया करना अनिवार्य है, यज्ञ करना अनिवार्य है। जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है वह महापुरुष प्रजापति है, उन्हीं को प्रजापति कहा जाता है। बुद्धि ही ब्रह्म है, बुद्धि को ही ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मा जो है वो बुद्धि के रचयिता भी हम लोग कहते हैं। तो बुद्धि को 4 भागों में महापुरुषों ने बांटा है। शुरुआत में जब भजन का आरंभ होता है तो बुद्धि को ब्रह्मवित् कहते हैं। वही बुद्धि जब थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, ध्यान वगैरह वगैरह करने लगता है, दृढ़ निश्चयी होने लगता है, तो ब्रह्म विद्वर कहते हैं। इसके पश्चात उसी बुद्धि को ब्रह्म विद्वर्यान कहते हैं। और सूक्ष्म हो जाता है तो, और जब ब्रह्म में बिल्कुल स्थित हो जाता है, ध्यान ज्ञान प्राप्त करते हुए, भजन करते हुए जब स्थिर हो जाता है तो वह ब्रह्म विद्वरिष्ठ कहा जाता है। उसी को प्रजापति कहते हैं। उसकी बुद्धि यंत्र तंत्र होती है और वही प्रजा की रचना करते हैं। तो यहाँ कहते हैं प्रजापति ने कल्प के आदि में जो रचा, जो मनुष्यों को जो रचा, उसको यज्ञ के सहित रचा, यज्ञ दिया और कहा कि तुम इन्हें बढ़ाओ, यज्ञ करो, ये तुम्हें इष्ट संबंधित कामना की पूर्ति करेंगे। इष्ट संबंधित, समझ में आ गया होगा। इस प्रकार अगले श्लोक में कहते हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उत्पन्न करो, देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। धीरे धीरे देवताओं का हम लोग यज्ञ संपादन करते रहें, वे हमें बढ़ाते जाएंगे, हम उन्हें बढ़ाते जाएं। यहाँ पर कहते हैं इस तरह से करना है। अगले श्लोक में कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ जब पूरा हो जाता है तो जो उससे बचता है अनुभव, जिसमें मनुष्य स्थित हो जाता है, जिससे मनुष्य अभ्यास करते करते उसमें स्थिर हो जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो
वह पापों से मुक्त हो जाता है। किंतु पापी लोग जो होते हैं वह मोह से शरीरों के लिए पचते हैं। वे सब कुछ समझते हैं, फिर भी वे शरीर की कामना के लिए ही मोह से उत्पन्न हुए पाप को पचाते हैं, पाप खाते हैं। कहते हैं कि पाप खाते हैं। भुंजते ते त्वम अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। कहते हैं कि वे आत्मा सब कुछ करेंगे लेकिन वे शरीर के लिए करते हैं। यहाँ शरीर के लिए जो नहीं करता है परमात्मा के लिए करता है। परमात्मा उन्हें उन्नत करे और वे परमात्मा को उन्नत करें। एक दूसरे को परस्पर करते हुए जो जीवन यापन करता है वह मुक्त हो जाता है। यहाँ यह कहते हैं अन्न ही परमात्मा है। यहाँ अन्न के विषय में कहते हैं कि अन्न परमात्मा है। उस परमात्मा को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। जो परमात्मा को उद्देश्य बनाकर यज्ञ की ओर अग्रसर होता है, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। जब हम कर्म करेंगे यज्ञ के लिए तो यहाँ कहते हैं यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। तब कृपा वृष्टि परमात्मा के द्वारा होती है। इस प्रकार वेद से जाकर पुरुष परमात्मा को अच्छी प्रकार जान लेता है। परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठित वह यज्ञ जानकर वह यज्ञ करता है। वह पूर्ण विश्वास के साथ परमात्मा को उस यज्ञ में स्थित देखता है, वह यज्ञ करता है। क्योंकि प्रभु को पाने का यही एक उपाय है। परमात्मा को पाने का यही एक उपाय है कि जो भगवान आराधना की क्रिया है, जैसे कि शास्त्र पढ़ो, भजन करो, कीर्तन करो, यज्ञ के संपादन जो भी कर्म है, चौथे अध्याय में बताए हैं कि कौन सा कर्म करना है। यही एक उपाय है। और इस साधन चक्र को जो नहीं जानता उसके विषय में कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तति यह अघायु इंद्रिया राम मोघ पार्थ सजीवति। कहते हैं हे पार्थ, जो इस परिवर्तित जो बता दिए कि इस तरह से करना है, यज्ञ करो, यज्ञ से परमात्मा को तुम बढ़ाओ, परमात्मा तुम्हें बढ़ाएंगे, यज्ञ से उनकी कृपा वृष्टि होगी। हाँ, तो इस तरह से जो नहीं चलता है वह कहते हैं कि मोघम पार्थ सजीवति, वह व्यर्थ ही जीता है। हे पार्थ, वह व्यर्थ ही जीता है, उसका जीतने का कोई अर्थ नहीं है। इसे हम सुनाएं कि वह शरीर के लिए पाप को पचाता है, पाप को खाता है। हम सब कुछ करते हैं, कितने दुख की बात है, लेकिन उस परमात्मा जिसके हम स्वरूप के अंश हैं, जिस परमात्मा के अंश हैं, उनके लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ कहते हैं वह पापी पाप को खाता है। अर्थात इंद्रियों के संयम के साथ प्रवर्तितम कर्म के अनुसार इसमें लगने का विधान है। कहते हैं इसमें इस तरह लगने का विधान है। इंद्रियों के आराम को चाहने वाला तो पापायु है। जो आत्मज्ञानी है, आत्म संयम से इस विधि के अनुसार जीवन चक्र चला रहा है, उसके लिए तो कोई कर्तव्य नहीं है। जो इस तरह जीवन चला रहा है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वह स्थित हो गया है, वह परमात्मा में ही रमण कर रहा है। आत्मा राम में ही रमण करता है। कहते हैं इस तरह का जो होता है उस पर जो श्लोक कहते हैं, मैं श्लोक यहाँ सुना रही हूँ। यह तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। कहते हैं परंतु जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है।
क्योंकि इससे आगे ऊपर कुछ है ही नहीं, वह क्या चाहेगा, उसी में रमण कर रहा है। उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म यहाँ नहीं है। वह वही कर्म करता है जो आत्मा परमात्मा को प्रिय लगता है। जो इष्ट संबंधित कर्म है उसी कर्म को करता है, इसलिए उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। कहते हैं नैव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन इह कंचन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थव्य पार्श्वय। कहते हैं कि इस विश्व में उस पुरुष का न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है, क्योंकि वह पूर्ण विश्वास कर लिया है कि परमात्मा ही मेरे में रमण कर रहे हैं और परमात्मा के साथ वह रमण करता है। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरत्। आसक्त ही आचरण कर्म परम आप्रोति पुरुष। कहते हैं कि इसलिए तू आसक्ति से रहित होकर सर्वदा कर्तव्य कर्म को करते हुए अपने कर्म को अच्छी प्रकार कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्म को प्रेरणा देते हुए पुनः कहते हैं जिस प्रकार जनक आदि ऋषि सभी कर्मों को करते हुए अपने आप को उन्नत किए और परम पद को पा लिए थे। इस प्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार कहते हैं यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरः जन सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। कहते हैं जिस प्रकार जो तुम्हारे जो पीछे हैं जैसा कर्म करते हैं, जो श्रेष्ठ लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आगे के लोग देखा देखी वैसा ही कर्म करते हैं। कहते हैं कि अपने यहाँ पर अपना भी दे देते हैं। कहते हैं न में पार्थस्ति कर्तव्य त्रिशु लोकेषु कंचन। कहते हैं कि हे पार्थ, इस तीनों लोक में मेरे लिए कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसे मैं न करूँ तो न चले, लेकिन मैं लोक संग्रह को देखते हुए मैं सभी कर्मों को करता हूँ। इस तरह कहते हैं कि अगर मैं नहीं करूँ, यदि मैं नहीं करूँ तो यदि मैं नहीं करूँ तो विषय कर्म पूर्वक कर्म न करूँ तो सब मानव जन नष्ट भ्रष्ट हो जाए और वर्ण संकर करने वाला हो तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनो। यहाँ कहते हैं कि यदि मैं न करूँ तो समस्त प्रजा, इसलिए कि बड़े अपने परिवार के बड़े लोग का देखकर ही मनुष्य आगे का आचरण करता है। तो वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने को कहते हैं कि मैं यदि नहीं करूं तो इस तरह से हो जाए। इसलिए हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी कर्म को करे। अज्ञानी जन के संग ही रहते हैं ज्ञानी जन भी, लेकिन उन्हें उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उस तरह से देखते हुए ही शास्त्र के अनुकूल जो कर्म करते हैं वे करें। वे देखा देखी वह भी वे कर्म को करने लगेंगे। उन्हें विचलित न करें, जो अज्ञानी हैं उन्हें विद्वान लोग विचलित न करें। यहाँ ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न सभी मनुष्य होते हैं और गुण में ही प्रकृति से बरतते हैं। यहाँ कहते हैं कि गुण में ही बरतते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगतः जरा। कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, सभी
मुझ अंतर्जामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित होकर, संताप रहित होकर युद्ध कर। युद्ध कहाँ करना है? अंतःकरण में। क्योंकि जब हम ध्यानस्थ होते हैं तो सजातीय और विजातीय का युद्ध तो चलना ही लगता है। विजातीय हमेशा कुछ न कुछ अहंकार भरते रहते हैं, उसी से युद्ध करना है। यहाँ कहते हैं कि उससे युद्ध करना है। सभी अपने अपने स्वभाव से परवश होकर कहते हैं यहाँ कि कर्म करते हैं। इसमें निराकार, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसमें निराकार कोई क्या कर लेगा। इसलिए महापुरुष को चाहिए कि सभी शास्त्र सम्मति कर्म को करते हुए अज्ञानियों को भी उस रास्ता पर ले जाने का धीरे धीरे प्रयास करें। इस तरह कहते हैं। अंत में कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्म भयावह। स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह प्रनुष्ठ। यहाँ कहते हैं अच्छी प्रकार आचरण में हुए दूसरे के धर्म के अपेक्षा अपना धर्म श्रेष्ठ। मनुष्य जिस प्रकृति से जो चल रहा है उसी से धीरे धीरे चलना चाहिए। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इसलिए मनुष्य को विचलित नहीं करें, उन्हें अपने धर्म से ही चलने दें। इस प्रकार कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुनते सुनते यहाँ कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, हे श्री कृष्ण, मनुष्य को जबरदस्ती पाप में प्रवृत्त कौन करता है? कौन कर देता है पाप में प्रवृत्त? मनुष्य नहीं चाहता है, फिर किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता है? यहाँ कहते हैं कि आपके नहीं चल पाता है। तो यहाँ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनः महापंपा विद्धि एनम यह बैरिणम। काम और क्रोध, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध बहुत खाने वाला और पापी है। इसके विषय को तू बैरी जान। इस विषय में इसको तू बैरी जान। अर्थात मनुष्य जाति की कामना का अंत नहीं है। अगर इसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध बढ़ता है। काम रूप बैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इस पर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। इस प्रकार कहते हैं, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाली काम रूपी ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य के ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, अब बताते हैं कि इसका वास स्थान कौन सा है। तो कहते हैं इंद्रियां मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। कहते हैं इंद्रियां मन बुद्धि इसके वास स्थान है, यहाँ वो रहते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। यहाँ कहते हैं अब तस्मात् असक्त, तो कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत सर्व पापनानम परजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके
इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। काम यदि नहीं हो तो क्रोध भी नहीं हो। एक काम पूर्ति होती है तो 10 काम आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं पहले तू इसी का घेराव कर। कहते हैं फिर सामर्थ्य बताते हैं कि इसका मतलब तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारी क्या सामर्थ्य है। कहते हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर से तू इंद्रियों को परे जान, यानी ऊपर, अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे आत्मा है, और वही तुम हो। इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो, तुम में ये शक्तियां हैं। एवं अंतिम श्लोक 43वां श्लोक कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्य आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। कहते हैं इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने आत्मा को जानकर, आत्मा के बल को समझकर, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे अर्जुन, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय शत्रु को मार। अर्थात काम एक दुर्जय शत्रु है, इससे युद्ध करना है। अब तो समझ में आ गया है कि कहाँ युद्ध करना है। इसे मारना बड़ा कठिन है। जब तक भगवान का साथ नहीं मिलता, इसे मारना कठिन है। इसलिए गीता का ज्ञान जरूर ध्यान से सुने। और इस तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। इस प्रकार गीता का सार पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि